रब बेसिकली की किसी चीज को भी ये नहीं कह सकते थे कि जब तक रब ने ये नहीं सोचा था। ये हम रब के बारे में नहीं कह सकते। रब के बारे में ऐसे शब्द हम नहीं लगा सकते कि जब तक रब ने अभी इंसानों के पैदा करने का भी नहीं सोचा था। क्योंकि रब की सोच हमारी तरह नहीं है कि आज आइए तो कल नहीं आई, तो कल आइए तो परसों क्यों नहीं आई। रब शुरू से ही रब है, पहले दिन से ही रब है। वो कोई निक्का होके बड़ा नहीं होया, वो एवेल्यूएट नहीं करता, वो डिवेल्प नहीं करता, वो वक्त के नाल नाल नहीं सोचता। रब ने जो कुछ ये सारा कुछ चल रहा है ना, ये रब ने पहले से ही सोचा हुआ है। बाय विर्च्यू, बाय डिफॉल्ट, शुरू से, जब से रब है तब से ही सोचा हुआ है। तो एक एक एपिसोड, एक एक चीज रब की सोच का पहले से ही हिस्सा है। ये हमें सिर्फ सोचने का, ये जो सोच का शब्द हम लगाते हैं, रब के ऊपर आप सोचने का शब्द सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से लगाते हैं कि रब ने ऐसा सोचा, हालांकि रब सोचता नहीं है। वो सोचने से पाक है, वो सोचने से ऊपर है। अब चूंकि हम अगर ये कह दें तो हमें समझ नहीं आएगी कि अगर रब सोचता नहीं है तो फिर रब को पता कैसे लगता है। ठीक है, तो भाई ये सोच वाली जो कैपेबिलिटी है, ये रब ने सिर्फ अपनी एक सिफ्त हमें दी है, जिससे हम रब के बारे में कुछ समझ ले लेते हैं। अब रब कैसा है, या रब ये जो सिफ्त सोचने वाली है, क्या यही सिफ्त है कि जिससे आप रब को जानते हैं? तो रब की अपनी सिफात क्या है, वो ओरिजिनली खुद क्या है, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि वो खुद कैसा है। तो रब जो है ना, हमें रब की नहीं समझ आ रही, हम रब को नहीं समझने की कोशिश कर रहे। ये जितना भी कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि रब देखता है, रब बोलता है, रब सुनता है, रब सोचता है, रब ने ऐसा सोचा, रब ने ऐसा बोला, रब ने ऐसा कहा, ना रब की कोई जबान है, ना रब की कोई आंख है, ना रब का कोई कान है, ना रब का कोई ब्रेन है। अगर सोचता है तो क्या रब ने भी कोई ज़हन रखा हुआ है कि जिससे वो सोचता है? हमारी तो सोच, अब पहले तो इंसान यही मानता था ना कि जहन से सोचता है, आजकल तो कंप्यूटर भी सोचता है। आजकल तो वो क्या, वो कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए डिवाइस भी सोचते हैं। तो भी रब ऐसे ही सोचता है, वो बगैर जहन के सोचता है, और वो अटर्नल सोच है, पहले से ही सोच है, पूरी की पूरी सोच है। पूरे का पूरा निजाम ये जो है ना, ये रब के अंदर है, बगैर सोच के है। इसके लिए वो कुछ सोच नहीं यूज कर रहा, वो बगैर सोच के उसके अंदर है सारा कुछ। वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हम रब के बारे में बोलने में यूज करते हैं, ये असल में इंसान को जो ब्रेन दिया गया, उस ब्रेन की सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये शब्द लगाते हैं रब के लिए। इसलिए जो भी है, एनी हो, हम शायद अपने असल टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जो मेन फड्डा था इस कायनात का, या इस कायनात के राज का, ये तो मूसा जी की कथा से भी क्लियर है, तौरात में भी है कि मूसा जी ने रब से ये मतलब है कि कहा था कि तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। अब सैटर्न में और मोसेस में फर्क भी समझ में आ जाएगा। जवाब दोनों को ही एक जैसा मिला था, और दोनों ही रब के बहुत नेड़े थे। मोसेस जी प्रॉफिट थे, मैसेंजर थे, रब दे बड़े लाडले सन, डायरेक्ट रब नाल गल्लां करदे सन, बगैर एंजल तो सीधा रब बोलदा सी ते आवाज सुनते सन, रब की आवाज सुनते थे। अब ये जब गए टूर के ऊपर, तो एक दिन बड़े लाड में, बड़े राजो न्याज में रब से बात करते हुए ना रब से पूछा कि रब्बा ये तो बता, तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? मोसेस को भी सेम ही जवाब मिला था, मोसेस जी मैं मुहम्मद से सबसे ज्यादा प्यार करता। आखिर सानू इस चीज नाल हुंदा की है? मतलब अगर रब मुहम्मद जी से प्यार करता है तो यह गल सुन के साडे पेटां दे विच वट पैंदे क्यों ने? साडा फड्डा की है, मतलब साडा लेना की है कि जिस वजह तो साडे पेट च दर्द पैंदी है? यह चीज हर इंसान नू सोच लेनी चाहिए। अब मोसेस जी को जब ये जवाब मिला कि जी मैं तो मोहम्मद जी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तो मोसेस जी का रिएक्शन और सैटर्न का रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हमारे लिए मशाल राह है, हमारे लिए गाइडलाइन है। हमें देखना चाहिए कि हमें मोसेस वाला तरीका अपनाना है या सैटर्न वाला तरीका अपनाना है। तो मोसेस जी ने रब से ना
इस चीज के बारे में ना थोड़े से और लाड में प्यार करें। रब्बा तो मेरे से भी ज्यादा प्यार करता है। जी मोसेस तेरे से भी ज्यादा। रब्बा तो सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता है। जी मोसेस मैं सबसे ज्यादा उनसे प्यार। रब्बा तू उनसे कितना प्यार करता है। मोसेस मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि अगर मैं उन्हें ना बनाता तो फिर मैं तुम्हें भी ना बना। आप किसी की निगेशन कितनी कर सकते हैं? किसी की निगेशन अगर आपने करनी हो तो इससे ज्यादा निगेशन तो आप नहीं कर सकते ना कि आप उसे ये कह दें कि मैं तेन बनांदा ही ना। तो मोसेस जी को तो एक तरह से जवाब मिल गया ना रब की तरफ से कि अगर मैं उसे ना बनाता तो मैं तुझे भी ना बनाता। रब्बा तू मुझे भी ना बनाता। मोसेस तू तो अपनी बात करता है, मैं किसी एक प्रॉफिट को भी ना बनाता। रब्बा तू प्रॉफिट को भी ना बनाता। मोसेस तू प्रॉफिट्स की बात करता है, मैं तो एडम और ईव को भी ना बनाता। रब्बा तू एडम और ईव को भी ना बनाता। मोसेस मैं तो स्वर्ग और नर्क को भी ना बनाता। एक एक चीज की रब ने निगेशन कर दी। मैं अर्श भी ना बनाता, फर्श भी ना बनाता, जमीन भी ना बनाता, यूनिवर्स भी ना बनाता, मैं एंजल भी ना बनाता, मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता, मैं खुद ही रहता अगर मैं मोहम्मद को। तो क्या मोसेस ने जेलसी शो करी? मोसेस ने जेलसी नहीं शो करी। मोसेस ने फिर लगाई उस प्यार की कीमत। और कीमत क्या लगाई? अब मोसेस के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी उस जमाने में? क्या चीज उसके पास जो सबसे ऊंची चीज थी मोसेस के पास? वो क्या थी? इंसान के पास रब की तरफ से दी हुई चीजें होती हैं ना, तो मोसेस के पास भी तो रब की दी हुई चीजें थी ना। अब जो सबसे बेस्ट चीज जो रब ने मोसेस जी को दी थी वो क्या थी? वो मैसेंजरहुड था, वो प्रॉफिटहुड था, वो नबूवत थी जो रब ने उसको बख्शी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया है? वही प्रॉफिटहुड, वही नबूवत, वही मैसेंजरहुड थाली में रख के रब के आगे रख दिए। रब्बा है फिर जिहड़ी मैसेंजरहुड दा ताज पहनाया ही ना, ये ताज वापस ले ले, मैनू ए नहीं चाहिदा। मैनू उस प्रॉफिट मुहम्मद दी उम्मत च पैदा कर, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ? इसने क्यों ना कहा कि रब्बा फिर मैं इत्थे नहीं बैठता, मैं सत्या ते नहीं बैठता, मैनू वापस जमीन ते कर, मैं उत्थे जाके तेरे प्रॉफिट मुहम्मद दे दासां विच बैठा। यह गल इन्हें क्यों नहीं कही? हाले तक इसनू ओहो ही अना लई फिरदी, हाले तक उस ईगो दी अग च चल रहा है। ते मोसेस दा मुकाम वो तुसी खुद देख लो। मोसेस ने अपनी प्रॉफिट हुड भी देने दा ऑफर कर दी सी। इस चीज तू भी बेनियाजी शो कर दी कि रब्बा फिर ए ले ले, वो वड्डा इनाम दे दे, ए निक्का इनाम है जेड़ा तू मैनू मैसेंजर बना दिता है, प्रॉफिट बना दिता है, ए इनाम नहीं चाहिए, ए वापस ले ले ते ओ दे दे। रब ने जवाब दिया था, मोसेस ये तो मेरा फैसला है अजल से, अब ये हो चुका, तुझे मैंने प्रॉफिट बनाना था और उसकी दासी में जिसको भेजना है उनके नाम में पहले से लिख चुका। मोसेस अब ये, अब आप अंदाजा करें कि ये चीज हमें मिली है मुफ्ते में, हम कुछ नहीं देकर आए, हमें मुफ्ते में मिल गई है और वो अपनी प्रॉफिट उड़ देने के लिए तैयार बैठे हैं कि ये ले ले और उधर भेज दे। और हम आ गए मुफ्ते में और आए हैं तो आते ही सैटन वाली चीजें हमारे दिल में पता नहीं कहां से पैदा हो गई। समझ नहीं आती आज तक कि उन्होंने हमारा नुकसान किया क्या है कि जो हम इतने जेलस हैं या इतने तपे हुए हैं उन पे। यकीन जानिए ये कुदरती है, बाई विर्च्यू है, बाई डिफॉल्ट है। और ये पुश्त दर पुश्त हमारी नस्लों से
हमें ये विरसे में मिल रहा है, क्योंकि हमारा बाप भी दुश्मन, हमारा दादा भी दुश्मन, परदादा भी दुश्मन, लकड़ दादा भी दुश्मन, खक्कड़ दादा भी दुश्मन, उसका दादा भी दुश्मन। हम दुश्मनों की नस्ल से हैं। वो दुश्मनी ऐसी सराहत करती करती हमारी रगों में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे राखनों में, हमारे रोम में, हमारी स्किन में, हमारे माइंड में, सोचों में, मन में, हृदय में, हर जगह पे यूं करके बैठी है कि और कोई कायनात में जिस मर्जी इंसान का नाम ले ले, हमें किसी इंसान का नाम लेते हुए तप नहीं चढ़ती है। हमारे ब्लड का वो जो डोपामीन है वो चेंज नहीं होता, ब्लड की केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, जहन की सोचों को करंट नहीं लगता। करंट लगता है तो कहां जाके लगता है? या प्रॉफिट मुहम्मद दा नाल हो ते नाल ते नाल करंट लग जाता है। वजह की है? क्योंकि अंदर सैटन बैठा होता है, और उसको जब मुखालफ वोल्ट का झटका लगता है ना, तो वो अंदर से कांपता है। बिजली के साथ हाथ लगाते ही हमें झटका लगता है ना। लकड़ी को सारी जिंदगी हाथ लगाते रहे, हमें नहीं झटका लगता। 7.8 अरब इंसान है दुनिया में, जिसका मर्जी नाम ले दे बंदे को झटका नहीं लगेगा। मोहम्मद साहब जी का या नाम ले झटका लगता है, इसका मतलब है कि उनमें बिजली है, वो करंट है, वो जलाता है। हम उसके मुखालिफ खड़े हैं, हम अपोजिट खड़े हैं, हम जेलसी में खड़े हैं, सैटन के रास्ते में खड़े हैं। जब हम अपोजिट खड़े होंगे, सैटन के रास्ते में खड़े होंगे, मुखालिफ खड़े होंगे, तो यकीनन हमें वही झटका लगेगा जो झटका उस वक्त हमारे दादा सैटन को लगा था। इसका हमें खुद से एनालिसिस कर लेना चाहिए। खुद से हमें ये जो है ना वो ये क्या कहते हैं कि अपना सर्टिफिकेट दे लेना चाहिए, अपना मेरिट लगा लेना चाहिए, अपनी औकात गेस कर लेनी चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। सिंपल सा ये एक लिटमस टेस्ट है। अपने आप को टेस्ट करना हो तो जस्ट वो टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट कर लिया करें कि ये नाम ले लिया करें। जिसके सामने ये नाम ले और उस बंदे को करंट लगे तो समझ लेना कि इसमें वो बस रहा है। अब आप इसके बाद कभी मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि सच्चा गुरु कौन सा होता है और झूठा गुरु कौन सा होता है। मैंने आपको दुनिया का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बता दिया है, ठीक है ना। इस टेस्ट के बाद भी अगर आपको कभी ये ना पता चले कि सच्चा गुरु कौन है और झूठा गुरु कौन है, रब का गुरु कौन है और सैटन का गुरु कौन है, तो इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और टेस्ट की आपको जरूरत पड़े। अब आप मेरे से पूछें, बाबा विनोद से पूछें कि बाबे नानके दे नाल तेरा की रिश्ता है ओए, जदों बाबे नानके दा नाम लईदा ते तेरे चेहरे दे उत्ते फुल क्यों खिलदे ने। अब कोई पूछे ना कि विनोद बाबे नानके का तो नाम ले तो ऐसे खुश होता है जैसे तेरे कोई सामने तेरे बड़े किसी मौसम का, तेरे यार का नाम लिया गया हो। बाबे नानके के कपड़ों के ऊपर आपने उस ग्रंथ, उस बुक, उस किताब की वर्सेस देखी जो प्रॉफिट मोहम्मद पे आई थी। अब समझ आ गई कि सच्चा गुरु किसको कहते हैं और बाबा विनोद क्यों इनको गुरु मानता है, क्यों इनके चरणों की धूल हर वक्त छूने के चक्कर में रहता है, क्यों चाहता है कि बाबा कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा भी देखे कि बाबे नानके के चरण हों, बाबे नानके की जूतियां हों और बाबे विनोद की आंखों की पलकें हों। इस वजह से चाहता। मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, इतने डिवाइन और अटर्नल सीक्रेट दे दिए हैं कि इसके बाद आपको जमीन के ऊपर रहते हुए दिन और रात की पहचान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर आपको अंधेरे का और रोशनी का पता ना चले तो फिर आपका कसूर। अभी भी आपको सैटन और इंसान का फर्क समझ ना आए तो फिर आपका कसूर है। अभी भी आपको सच्चाई और झूठ की समझ ना आए तो फिर आप लोगों का कसूर है। मैंने तो बड़े सादा तरीके के टेस्ट जो है ना वो बता दिए हैं। मेरे से ये बड़ी बार सवाल किए गए कि जी आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा बड़ा सच्चा है, ये बंदा बड़ा जनाब पहुंचा हुआ है, ये बंदा बड़ा स्पिरिचुअल है और ये बंदा बड़ा मनहूस है, ये बंदा ऐसे है। इन चीजों से पता लगता है।
और अभी तो मेरे सीने में करोड़ों ऐसे राज हैं कि अगर मैं खोल दूं तो दुनिया को हजम नहीं होएंगे। बहुत सारे इंसान यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर मैंने उनको ये सारे राज बता दूं तो उनको हजम नहीं होएंगे। रब ने वो सारे के सारे राज विनोद के छोटे से सीने के अंदर छुपा दिए। मेरे रब का बहुत शुक्र है, मेरे रब का बहुत शुक्र है कि मुझे रब ने इन राज़ों के काबिल समझा और ये चीज़ें मेरे सीने पे खोल दी। मेरी दुआ है कि रब आपके सीनों पे, आपकी आने वाली नस्लों के सीनों पे भी इन राज़ों को हमेशा-हमेशा के लिए खोल के रखे। जय